एक ऐसा प्रश्न है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, बच्चों की शादी कब होगी, बच्चों का विवाह कब होगा। तो देखिए प्रिय दर्शकों, जब किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह के योग्य उम्र हो जाती है, ऐसे समय पर सर्वाधिक यह प्रश्न माता पिता के द्वारा पूछ लिया जाता है कि गुरुजी बताएं मेरे बेटे की शादी कब होगी, मेरी बेटी की शादी कब होगी। तो देखिए इसे आसानी से आप खुद पता कर सकते हैं। आज के इस ज्योतिष प्रोग्राम में किसी भी लड़का या लड़की का विवाह योग, शादी होने का योग कब बनेगा, इसे जानने का बिल्कुल सरल तरीका आपको बता रहा हूं। ध्यानपूर्वक यदि आज के ज्योतिष प्रोग्राम को आप देखेंगे तो आप अपने बच्चों के लिए तो पता कर ही सकते हैं, आप अपने लिए खुद पता कर सकते हैं, बाकी आप दूसरे लोगों को भी बता सकते हैं कि किसी भी लड़का या लड़की के शादी होने का, विवाह होने का योग किस समय पर बनेगा। तो कैसे पता करेंगे, जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करिएगा हमारे ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। जब किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह की योग्य उम्र हो गई है, माता पिता के द्वारा शादी के रिश्ते के लिए बार बार प्रयास किया जा रहा है और बात नहीं बन रही हो, ऐसे समय पर आप जरूर देखिए जिस स्थिति का मैं भी आपके समक्ष जिक्र कर रहा हूं। देखिए किसी भी लड़का या लड़की का शादी योग, विवाह योग हमें जानना है तो उसकी जन्म कुंडली बनी हुई है, तो आप जन्म कुंडली को खोलिए। चाहे जन्म कुंडली के बारे में आपको कुछ भी ABCD भी नहीं समझ में आती हो, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा आप देखते चलिए, आपको निश्चित रूपेण पता लगेगा, आपको खुद को आसानी से समझ में आएगा कि विवाह योग, शादी का योग कैसे देखते हैं। तो जिस किसी भी लड़का या लड़की का शादी योग, विवाह योग हमें जानना है, उसकी जन्म कुंडली खोलेंगे तो जन्म कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पर आपको जन्म कुंडली, लगन कुंडली या जन्मांक के नाम से, इन तीनों में से कोई भी नाम लिखा हुआ हो सकता है, जन्म कुंडली, लगन कुंडली या जन्मांक के नाम से ऐसा कुंडली का एक नक्शा बना हुआ आपको दिखाई दे जाएगा। यह मैं समझाने के लिए उदाहरण के तौर पर कुंडली का एक नक्शा ले रहा हूं, लेकिन इस कुंडली के नक्शे में और आपकी कुंडली के नक्शे में इतना फर्क होगा कि इस कुंडली के जिस खाने में जो नंबर लिखे हुए हैं, जरूरी नहीं है कि यह नंबर आपकी कुंडली के इन्हीं खानों में लिखे हुए हों। आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है और आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कहीं पर कोई भी ग्रह लिखा हुआ हो सकता है। इस बात को सबसे पहले अपने दिमाग में रखिए ताकि आपको जानने में आसानी रहे। तो देखिए सबसे पहला नियम आप देखिए, सबसे पहले कुंडली में आपको यह देखना है कि किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में उसका विवाह स्थान, शादी का स्थान कौन सा होता है। तो देखिए इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इस खाने में नंबर चाहे कुछ भी लिखा हुआ हो आपकी कुंडली में, लेकिन यही स्थान, यही खाना किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली का विवाह स्थान होता है। अब ध्यान दीजिए, किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह की योग्य उम्र चल रही है, ऐसे समय पर किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में विवाह स्थान को कोई शुभ ग्रह देख रहा है। अब कैसे पता करेंगे, जैसे इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा हुआ है ना, इस खाने में नंबर चाहे आपके कुछ भी लिखा हुआ हो, आपको खाने से मतलब है। इस खाने में कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है, जैसे चंद्र बैठा है, गुरु बैठा है, शुक्र बैठा है या बुध बैठा हुआ है, इन चारों ग्रहों में से कोई ग्रह बैठा हुआ है इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा है, इस खाने में बैठा हुआ है। ध्यान रखें, इस खाने में आपके 1 की जगह नंबर कुछ भी हो सकता है, सिर्फ खाने से देखना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यानी इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा है वहां पर गुरु बैठा है, शुक्र बैठा है, चंद्र बैठा है या बुध बैठा है, तो इन चारों ग्रहों की शुभ दृष्टि विवाह स्थान के ऊपर हो जाएगी। यानी सप्तम दृष्टि विवाह स्थान के ऊपर पूर्ण दृष्टि होगी। ऐसे में इन चारों ग्रहों में से कोई ग्रह बैठा हुआ है और उस ग्रह की अंतर्दशा ऐसे समय पर आए जब शादी विवाह की उम्र चल रही है, प्रयास किया जा रहा है। यह अंतर्दशा देखने का बिल्कुल आसान तरीका है। आप कुंडली के पीछे जाओगे
तो विंशोत्तरी दशा के नाम से एक पेज मिलता है, वहां पर डेट वाइज क्लियर लिखा रहता है किस ग्रह की दशा कब से कब तक चलने वाली है। तो वहां पर आप देखिए, यदि चंद्र शुक्र बुध गुरु इस कुंडली के जिस खाने में एक लिखा है, चारों में से कोई भी ग्रह यहां बैठा हुआ है और उस ग्रह की अंतरदशा आ जाए या आने वाले कुछ समय के बाद आ रही हो, तो उस समय पीरियड में अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का निश्चित रूपेण योग बनता है। यहां पे एक और बात विशेष रूप से जानने की है, क्योंकि बृहस्पति जो है इसकी दृष्टि में थोड़ा भेद भी है, यानी ये अपने स्थान से 7वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है, लेकिन ये नवम और पंचम दृष्टि से भी देखता है। ऐसे में गुरु इस कुंडली के जिस खाने में 11 लिखा है उस खाने में बैठ जाए, और इस कुंडली के जिस खाने में 3 लिखा हुआ है वहां पर गुरु बैठा हुआ हो और फिर गुरु की अंतर्दशा आएगी, तब भी शादी का योग बनेगा, विवाह होने का योग बनेगा, क्योंकि गुरु की पूर्ण दृष्टि विवाह स्थान के ऊपर हो जाएगी। ये बहुत इफेक्टिव नियम है, आप इसे नोट करके रख लीजिए। अब जरूरी नहीं है कि पहली कंडीशन मैंने बताई ये सभी कुंडलियों में लागू हो रही हो, तो दूसरे नियम के ऊपर चलते हैं। दूसरा नियम हम जानते हैं, किसी भी लड़का या लड़की के शादी होने का, विवाह होने का प्रबल योग किस समय पर बनता है। तो देखिए, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है ना, इस खाने में आप देखो आपके नंबर कौन सा लिखा हुआ है। ये जो नंबर है यही एक प्रकार की राशि होती है, यानी इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पे आप देखो नंबर कौन सा है। नंबर से आपको यह पता लगेगा कि आपकी कुंडली के विवाह स्थान, आपके बेटा या बेटी की कुंडली के विवाह स्थान, शादी स्थान का स्वामी ग्रह कौन सा बन रहा है। अब मान के चलो यहां पर 1 लिखा हुआ है, इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा है, सॉरी इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, वहां पर यदि किसी के 1 नंबर लिखा हुआ होगा तो ऐसे लड़के लड़कियों का विवाह स्थान का स्वामी मंगल ग्रह बन जाएगा। 2 लिखा है तो शुक्र, 3 लिखा है तो बुध, 4 लिखा है तो चंद्रमा, 5 लिखा है तो सूर्य, 6 लिखा है तो बुध, 7 लिखा है तो शुक्र, 8 लिखा है तो मंगल, 9 लिखा है तो गुरु, 10 लिखा है तो शनि, 11 लिखा है तो शनि और 12 लिखा है तो गुरु। अब आपको आसानी से नंबर के अकॉर्डिंग पता लग गया होगा कि आपकी कुंडली में या आपके बेटा या बेटी की कुंडली के विवाह स्थान का स्वामी ग्रह कौन सा बन रहा है। अब ये ग्रह आपको पता लग गया। अब मान के चलिए किसी भी लड़का या लड़की की शादी के रिश्ते के लिए प्रयास किया जा रहा है, बात नहीं बन रही है, ऐसे समय पर इस विवाह स्थान के स्वामी ग्रह की अंतरदशा आ जाए। अंतरदशा जानने का बिल्कुल सरल नियम है, कुंडली के पीछे जाओ, विंशोत्तरी दशा के नाम से पेज है, एक एक ग्रह के आगे डेट लिखी रहती है कि इस ग्रह की दशा कब से कब तक चलेगी। ऐसे में आपकी कुंडली का जो विवाह स्थान का स्वामी ग्रह बन रहा है उसकी अंतरदशा आ जाए तो बहुत पावरफुल कंडीशन बनती है, अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बन जाता है। शर्त इतनी सी है कि वह ग्रह कुंडली में कमजोर अवस्था में नहीं होना चाहिए। इससे आगे बढ़े, अब जरूरी नहीं है कि दूसरी कंडीशन भी सभी लोगों की कुंडली में बने, तो तीसरी कंडीशन पर हम चलते हैं। इस कुंडली के जिस खाने में 7 नंबर लिखा है ना, इस खाना, यही स्थान विवाह स्थान, शादी स्थान, और इस खाने में कोई शुभ ग्रह बैठा है, जैसे चंद्र बैठा है, गुरु बैठा है, शुक्र बैठा है या बुध बैठा है, इन चारों में से कोई ग्रह बैठा है और उस ग्रह की शादी विवाह के योग्य उम्र चल रही है, प्रयास किया जा रहा है, ऐसे समय पर अंतरदशा आ जाए तो यह भी बहुत पावरफुल कंडीशन बनती है। अचानक से उस समय पीरियड में किसी भी लड़का या लड़की के शादी का रिश्ता पक्का होने की, मान के चलिए यह दशा आपको आगे भी देखी जा सकती है कि आगे कब आ रही है, उस समय पीरियड में योग बनेंगे। और एक और विशेष बात, जैसे कि ग्रहों के अकॉर्डिंग मैं भी योग का जिक्र कर रहा हूं, यानी कोई ग्रह योग तो बना रहा है किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में, लेकिन उसके बाद भी बात नहीं बन रही हो तो उस ग्रह का मंत्र जाप ऐसे लड़का या लड़की से प्रतिदिन करवाना शुरू करे। इससे विवाह योग और भी ज्यादा पावरफुल होगा और अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनेगा। तो 3 कंडीशन का मैंने जिक्र किया और एक चौथी महत्वपूर्ण कंडीशन हो रहा है जो मैं बार बार मेरे बहुत से वीडियोज के अंतर्गत में जिक्र करता रहता हूं। देखिए, किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में विवाह की पूर्ण जिम्मेदारी वैसे गुरु और शुक्र के पास मानी गई है। तो कुंडली में गुरु और शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है, बलवान अवस्था में है, नीच नहीं है, अस्त नहीं है, राहु के साथ कुंडली में नहीं बैठे हुए हैं, यानी गुरु और शुक्र अच्छी स्थिति में हो और शादी विवाह की योग्य उम्र चले, ऐसे समय पर किसी भी लड़का या लड़की को गुरु या शुक्र की अंतरदशा आएगी तो यह दशा भी अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनाएगी। यदि गुरु या शुक्र की अंतरदशा तो चल रही है लेकिन फिर भी शादी नहीं हो रही है तो उस ग्रह का मंत्र जाप करिए ताकि जल्दी से जल्दी विवाह होने का, शादी का रिश्ता पक्का होने का उस ग्रह की अंतरदशा में ही योग बन जाए। देखिए प्रिय दर्शकों,
यह तो हमने बात करी कि शादी कब होगी, उसे जानने के कुछ प्रभावी नियम थे जो मैंने बता दिए। वैसे किसी भी लड़का या लड़की का विवाह योग, शादी योग जानने के बहुत से नियम होते हैं। ये तो मैंने लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग आपको बताया, नवांश कुंडली के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेशन होती है, और भी विविध प्रकार के नियम होते हैं जिसकी बहुत डेप्थ में, डिटेल में कैलकुलेशन होती है। यदि मैं उसका जिक्र करूंगा तो वो साधारण लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने ये नियम कुछ उस प्रकार से आपको बताया कि जो बिल्कुल अनभिज्ञ है, जिसको बिल्कुल भी ज्योतिष शास्त्र की एबीसीडी नहीं आती, ऐसे लोग भी समझ सकें आसानी से किसी भी लड़का या लड़की का विवाह योग, शादी योग कब बनेगा। तो प्रिय दर्शकों, जो मैंने जानकारी दी है, यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्लीज जरूर शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ प्राप्त कर सकें। मैं आगे और भी अन्य जो नियम हैं, शादी कब होगी, विवाह कब होगा जानने के, यह लेकर के निरंतर आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है ज्योतिष गुरुजी को, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप मुझे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और आप अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हैं आपकी शादी कब, कहाँ, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन सा उपाय करें, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की आप प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करना। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।